हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी क्रिएटर सुशील। आपको हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक शादीशुदा महिला होती है और उस महिला की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के आसपास होती है। और वो महिला शादीशुदा होती है, उसके 5 बच्चे होते हैं। उसके बावजूद भी उस महिला को एक कबाड़ी वाले जो कि कबाड़ी खरीद कर अपना कूड़ा-कचरा जो होता है, जो लोहे का कबाड़ होता है, उसे खरीद कर जीवन यापन करते थे। और उसी लड़के से उस शादीशुदा महिला की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और वो अपने पति के आँखों के सामने ही उस लड़के के साथ शादी रचा लेती है। आखिर ये पूरी कहानी क्या थी और ये घटना किस जिले की थी और किस राज्य के, और आखिर एक पत्नी जो कि लगभग 50 साल की उम्र में एक अपने नौजवान बेटे के उम्र के लड़के से शादी कैसे रचा लेती है, चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले की है। उसी के अंतर्गत जहांगीरगंज पूरे थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुसैनपुर खुर्द एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम निखिल कुमार होता है और उसकी उम्र महज 22 से 23 वर्ष होता है। वो लड़का नौजवान होता है, बहुत ही खूबसूरत देखने में होता है और वो कबाड़ी खरीद कर यानी कि अपना जीवन यापन करता है। और इसी दौरान जब वो गांव-गांव में घूमकर कबाड़ी इकट्ठा किया करता था, इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शादीशुदा महिला से होती है, जिस महिला का नाम मुन्नी देवी होता है और उस महिला की उम्र लगभग 45 से 50 साल के आसपास होती है। उस महिला के लगभग 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बड़े बेटे का उम्र भी लगभग 22 से 25 वर्ष के आसपास होता है। यानी आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक नौजवान बेटा जो कि शादी करने के उम्र का हो चुका था, उस उम्र में पहुँच चुका था और उसी उम्र के दौरान उसकी जो माँ होती है, जो मुन्नी देवी होती है, उस महिला की नज़र उस कबाड़ी वाले लड़के से मिल जाती है और इन दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, यहाँ तक कि एक-दूसरे के साथ अफ़ेयर अवैध रिश्ते बना लेते हैं और इस बातों से अनजान उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर इतना भरोसा करता था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो दिन-रात मेहनत किया करता था, ताकि उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार अच्छे से खुश रह सके। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी जो कि घर सँभालती थी और साथ ही साथ जिस बच्चे का पूरी अच्छी तरीके से ख़्याल रखती थी, पूरे घर को खुश रखती थी, आज वही महिला एक नौजवान लड़के के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि वो अपने पति को और अपने 5 बच्चों को छोड़कर उस लड़के के साथ शादी रचा लेती है और वो भी अपने पति के आँखों के सामने। जब ये सब उसके पति के आँखों के सामने होता है, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी जो कि इतने लंबे समय तक उसके जीवन साथी थे, उसके साथ रह रही थी, आज वही पत्नी अपने ही पति के आँखों के सामने एक नौजवान लड़का के साथ शादी रचा रही है। और उसका पति से जब इस मामले में पूछा जाता है, तब उसका पति कहता है कि साहब, मैं क्या ही कर सकता हूँ? जब मेरी पत्नी मेरे साथ खुश नहीं है, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है, तब मैं उस पत्नी को अपने साथ ज़बरदस्ती कैसे रख सकता हूँ? और ये रिश्ता ज़बरदस्ती में मैं कैसे चला सकता हूँ? इसीलिए आँखें नम हो जाती है और वो अपने पत्नी को उस दूसरे युवक के साथ उसके आँखों के सामने हनुमान मंदिर में पूरी पुलिस टीम के साथ शादी वहाँ पे कर दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं आजकल की जो घटनाएँ हैं, प्यार अंधा वाली जो कहानी है, यही कहानी यहाँ पर देखने को मिली थी। और हैरानी करने वाली बात ये थी कि आजकल हमारा समाज एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर सामाजिक न्याय, इज़्ज़त, मान प्रतिष्ठा को तार-तार कर रख देते हैं। और इसके बावजूद भी जिस उम्र में नाती-पोते खिलाने की
उम्र हो जाती है, उस उम्र में आजकल शादीशुदा महिला को प्यार हो जाता है, हवस का एक नशा छा जाता है। प्यार तो उसे कहते हैं जिसे एक पति के साथ ज़िंदगी और पूरे जीवन को एक साथ बिताने को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उस उम्र में भी महिला अपने पति को जाकर छोड़ देती है, जिस उम्र में उसे अपनी पति की सबसे ज़्यादा देखभाल करनी होती है, उनका ख़याल रखना होता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना था और सतर्क करना था, क्योंकि यह जो भी मामला था, यह जो कहानी था, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है और यह कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।